हेलो दोस्तों, आज है 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल, बिहार और पंजाब समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर आज उपचुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज बुधवार को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन में टक्कर देखने को मिलेगी। उपचुनाव में 2 दलों के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। चुनावी मैदान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर बुधवार को होने वाले उपचुनाव को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए भी अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। वोटों की गिनती 13 जुलाई को की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, शराब घोटाले में पहली बार दिल्ली कोर्ट का आम आदमी पार्टी को समन 12 जुलाई को तलब किया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल किए गए 7वें और 8वें पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए पहली बार आम आदमी पार्टी को तलब किया है। और अब बात करते हैं पीएम मोदी की रूस यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। दुनिया ने देखी पुतिन और मोदी की ताकत, अक्टूबर में फिर रूस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का अभी हाल ही में रूस का दौरा रहा। 2 दिवसीय दौरे पर रूस में पीएम मोदी गए। मॉस्को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से रखे गए प्राइवेट डिनर में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी का रूस दौरा खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले एक और बड़ा अपडेट भी आया। प्रधानमंत्री अक्टूबर में फिर रूस के दौरे पर आएंगे। खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह बयान दिया है। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी फिर से रूस दौरे पर आएंगे। पुतिन ने मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति को सलाह, युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, वार्ता जरूरी है। दरअसल रूस ने मंगलवार 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद पीएम मोदी को सम्मानित किया और ये सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। इससे पहले पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। पीएम की इस बात के जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। वहीं पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। पीएम मोदी रूस में 26 घंटे रहे, पुतिन के साथ 8 घंटे बिताए। दोनों नेताओं ने औपचारिक और अनौपचारिक 4 मीटिंगें की। प्राइवेट डिनर करने के अलावा उन्होंने साथ में लंच भी किया। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गोल्फ कार्ट में भी घुमाया। वहीं मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत सिर्फ 10 सालों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है, तो दुनिया कहती है कि भारत वास्तव में बदल रहा है। साथ ही 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, जिससे दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के प्रेम स्नेह के लिए आभार भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर आया हूँ। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक और 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है, भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। वहीं पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती पर अमेरिका भी भड़क गया। भारत रूस के बीच 9 समझौतों पर मुहर लगी है। पीएम मोदी की 2 दिवसीय रूस की यात्रा खत्म हो गई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर मुहर लगी है। एमईए ने कहा कि रूस और भारत के बीच आर्थिक एजेंडा मुख्य फोकस रहा है। परमाणु ऊर्जा, तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत और रूस के बीच मजबूत होती इस दोस्ती को टकटकी लगाकर पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका और चीन विशेष करके। पहले अमेरिका और फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का ऐतराज भी सामने आया। इससे पहले अमेरिका ने खुली चेतावनी भी दी थी कि अगर कोई देश रूस से मिलता है तो उसे यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर भड़के नजर आ रहे हैं। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने पुतिन को खास दोस्त बताया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीयों
भारतीयों को डिस्चार्ज करेगा रूस। पीएम मोदी के दौरे के बीच पुतिन ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। रूस के बाद ऑस्ट्रिया यात्रा पर पीएम मोदी, कई मायनों में ये दौरा भी खास होने वाला है। रूस की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवस की ऑस्ट्रिया की यात्रा पर हैं। इंदिरा गांधी के बाद 41 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है ना। और बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। एसआईटी रिपोर्ट में भी भोले बाबा को क्लीन चिट। हाथरस हादसे पर सीएम योगी ने पहला एक्शन लिया है। एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला बड़ा एक्शन लिया। एसडीएम, सीओ समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की है। एसआईटी ने सोमवार रात सीएम योगी को 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी और एसआईटी रिपोर्ट के बाद सरकार ने 9 पॉइंट पर बयान जारी किया, जिसमें आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को लापरवाह बताया गया, लेकिन कहीं भी भोले बाबा का जिक्र नहीं है। और इस तरह जिला प्रशासन के बाद सरकार से भी भोले बाबा को लगता है कि क्लीन चिट मिल गई है। एसआईटी की रिपोर्ट में 6 जिम्मेदार लोगों की सूची। वहीं इस हाथरस हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। मंगलवार को याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने कल ही याचिका को लिस्टेड करने का आदेश दिया है। याचिका में हादसे की जांच रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में 5 सदस्यीय टीम से कराने की मांग की गई थी। 12 जुलाई को हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा साकार हरि यानी भोले बाबा के सत्संग में आए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में 121 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बड़ी खबर, गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के हेड कोच, द्रविड़ की जगह लेंगे। 2027 तक कार्यकाल रहेगा। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ गिर गया। असम में बाढ़ से 85 मौतें। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बरसात देखने को मिली है। मौसम विभाग ने मंगलवार 9 जुलाई के लिए महाराष्ट्र के मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं आईएमडी ने मुंबई में 12 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है और मुंबई में अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश की संभावना है। बीएमसी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण मुंबई यूनिवर्सिटी में 9 जुलाई को होने वाली सभी परीक्षाएं भी टाल दी गई। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। वहीं सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, म्यूचुअल फंड AUM पहली बार 61 लाख करोड़ से ज्यादा के पार हो गया। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश 17% बढ़ा है। म्यूचुअल फंड पर निवेशकों का भरोसा आप देख सकते हैं। जून के दौरान SIP में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की बात करें तो आपको बताएं, सेंसेक्स ने 80,397 और निफ्टी ने 24,443 का हाई बनाया और इसके बाद सेंसेक्स 391 अंक चढ़कर 80,351 पर बंद हुआ। ऑटो और बैंकिंग शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर मार्केट में घरेलू निवेशकों का दबदबा बढ़ रहा है। एक साल में बिहार में 49% निवेशक बने हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 34 लाख इन्वेस्टर। शेयर मार्केट में घरेलू निवेशकों का दबदबा भी अब बढ़ रहा है। यानी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के अलावा जयपुर, इंदौर, राजकोट, पुणे, हैदराबाद जैसे शहर भी घरेलू निवेशकों के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। BSE और NSE के डेटा के मुताबिक सालाना आधार पर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक बढ़े हैं। और बड़ी खबर है, शेयर बाजार में मची है लूट, अच्छा नहीं होगा इसका अंत। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने ये चेतावनी दी है। शेयर बाजार में इन दिनों उत्साह का माहौल चल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग हर दूसरे दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हालांकि दिग्गज निवेशक विजय केडिया का कहना है कि ये शेयर बाजार की मौजूदा स्थिति को बताने के लिए सही शब्द नहीं है, बल्कि इसकी जगह भगदड़ शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा सटीक रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी इस पागलपन वाले उन्माद को रोकने के लिए कुछ कदम उठाएगा। केडिया ने CNBC TV 18 के साथ एक बातचीत में कहा, यहाँ अहमदाबाद में भी मैं जिससे भी मिल रहा हूँ वो शेयर बाजार के बारे में बात कर रहा है। जो लोग शेयर बाजार से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं, अलग अलग पैसों, बिजनेस और नौकरी में काम कर रहे हैं, वे भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उनकी इच्छा कि वो जल्द से जल्द पैसा कमाएं। दरअसल हो क्या रहा है कि शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी जारी है। विजय केडिया ने यह भी कहा कि हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं। पहले भी कई मौकों पर मैं गलत साबित हुआ हूं, लेकिन जब भी मैं इस स्थिति के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। इसलिए सेबी को बाजार में इस तरह की अफरा तफरी या भगदड़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है, सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पूर्ण दृष्टिबाधित की नियुक्ति करें केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ताबड़तोड़ सुनाए 3 फैसले। वकील बोले ये तपस्या है, लोग छुट्टी नहीं त्याग देखें। गर्मियों में 50 दिनों की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में कामकाज सोमवार से शुरू हो गया। 17 बड़े मामलों पर अदालत ने फैसले सुनाए। इसके अलावा कई मामलों की सुनवाई भी हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने लगातार 3 मामलों में फैसले सुनाए और इसे लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों की तारीफ भी की है। नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। पटना से CBI ने अरेस्ट किया। 4 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। करंट अफेयर से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर और अपडेट आप देख सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 को शुरू होने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। खेलों के इस महाकुंभ की शुरुआत 26 जुलाई से
होगी और 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े खेलों के इस आयोजन में भारतीय फैंस को भी एथलीटों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को इस बार ओपनिंग सेरेमनी में महिला ध्वजवाहक की जिम्मेदारी निभाएंगी। वहीं भारतीय पुरुष दल के ध्वजवाहक की जिम्मेदारी टेबल टेनिस खिलाड़ी ए शरद कमल निभाएंगे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के नामों का ऐलान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने किया है। यानी इस खबर से करंट अफेयर से जुड़े कई सवाल बन सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बड़े लाभकारी साबित हो सकते हैं। और न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष चुने गए रजत शर्मा। रजत शर्मा को न्यूज चैनलों की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए का अध्यक्ष चुना गया है। आपको मालूम होगा रजत शर्मा इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ हैं। एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी होनोर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उनके प्रयास के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों के लिए उनकी प्रतिबद्धता के कारण दिया गया है। वहीं बड़ी खबर, दिल्ली में इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का बड़ा खुलासा, महिला डॉक्टर समेत 7 अरेस्ट किए गए। मास्टरमाइंड बांग्लादेशी है। 25 से 30 लाख रुपए में डील होती थी। यानी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 9 जुलाई को इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का यह खुलासा किया। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में सस्ती मिलेंगी हाइब्रिड कारें, राज्य सरकार ने इन पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है। रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। यानी यूपी सरकार के इस फैसले से अब उत्तर प्रदेश में लोग कम दामों में हाइब्रिड कार खरीद पाएंगे। मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा कार जैसी कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा। भारतीय बाजार में मारुति के पास 2 हाइब्रिड कारें ग्रैंड विटारा और इनविक्टो हैं। वहीं टोयोटा किर्लोस्कर के पास हाई राइडर और इनोवा हाई क्रॉस हैं। इसके अलावा होंडा कोर्स इंडिया सिटी सेडान का हाइब्रिड वर्जन बेचती है। अब बच्चों की हैसियत देखकर तय होगा माँ बाप का गुजारा भत्ता। नया विधेयक लाने की तैयारी में केंद्र सरकार माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ा विधेयक बजट सत्र में पेश कर सकती है। इसके तहत माता पिता और बुजुर्ग बच्चों की हैसियत के आधार पर गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। वहीं बच्चों को सजा में कुछ राहत मिल सकती है। जॉब्स इन इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भारत में 2023-24 में लगभग 5 करोड़ नौकरियां बढ़ी हैं। जॉब करने वालों की संख्या 64 करोड़ के पार। आरबीआई ने ये आंकड़े जारी किया है। पुणे में 2 और गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस की पुष्टि हो गई है। शहर में अब तक 15 संक्रमित हैं। जीका वायरस के लक्षण बहुत ही आम है और इनमें शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और सिर दर्द शामिल है। जीका वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोगों में इसके लक्षण नहीं मिलते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अभी हाल ही के दिनों में जीका वायरस को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी। जीरो टॉलरेंस नहीं चलेगी बैंकों की मनमानी, आरबीआई ने यह बड़ी चेतावनी दी है। रिजर्व बैंक ने बैंकों पर सख्ती बरतने का प्लान बना लिया है और इसके लिए बाकायदा बैंकों के बड़े अधिकारियों को चेतावनी भी जारी की गई है। बैंकों को किस मोर्चे पर सबसे मुस्तैदी से काम करना है, इसको लेकर अलर्ट जारी हुआ है। 16वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का गठन कर दिया है। पूनम गुप्ता होंगी संयोजक। 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। फीस नहीं लौटाए तो कॉलेज की मान्यता हो सकती है रद्द, यूजीसी का नया नियम। यूजीसी ने फीस रिफंड को लेकर इस बार कई सख्त कदम उठाए हैं। छात्रों की फीस वापसी नहीं करने पर अब कॉलेजों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई और कड़े नियम भी इस बार लागू किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर नई पॉलिसी बनाई है। और बड़ी खबर आ रही है बच्चों से जुड़ी हुई है। सरकार एनईपी 2020 के तहत तैयारी कर रही है कि स्कूली बच्चों को कुछ दिनों के लिए बैग से मुक्ति दिलाई जा सके और इसके लिए मंत्रालय ने एनसीईआरटी के साथ मीटिंग भी की है। यानी अब साल में स्कूली बच्चों को इतने दिन बैग से छुटकारा मिले। शिक्षा मंत्रालय इसको लेकर बैग लेस डे लाने की तैयारी कर रहा है। कक्षा 6 से 8 के सभी छात्र 10 दिन बैग लेस पीरियड में शामिल हो जाए, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और बैग लेस डे के दौरान छात्रों के लिए सब्जी मंडी का दौरा और सर्वे करना, चैरिटी विजिट, पालतू जानवरों की देखभाल पर सर्वे और रिपोर्ट राइटिंग, इस तरह के एक्टिविटीज आयोजित होना फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है। और Xiaomi का बड़ा इवेंट हुआ। भारत में लॉन्च हुआ सस्ता 5G फोन, 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। भारत में Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार बेंगलुरु इवेंट में शोकेस किया गया। 3 सेकंड में ये 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है। Xiaomi ने मंगलवार को भारत में एक इवेंट का आयोजन किया था जिसमें इस तरह के अपडेट्स देखने को मिले। Xiaomi ने इस कार का नाम Xiaomi SU7 रखा है। और गुड न्यूज आ रही है, मारुति ने बड़ा ऐलान किया है, सभी कारों पर बढ़ा दी स्टैंडर्ड वारंटी। मारुति सुजुकी ने अपनी सभी कारों पर दिए जाने वाले स्टैंडर्ड वारंटी को बढ़ाकर 3 वर्ष या 1 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो कर दिया गया। इससे पहले कंपनी की कारों पर 2 वर्ष या 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती थी। इसके अलावा कंपनी ने एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम में भी बड़ा बदलाव किया है। ओला का नया प्लान अब ग्रोसरी डिलीवरी मार्केट में करेगा धमाकेदार एंट्री।
ब्लैंकेट को टक्कर मिल सकती है। अनारक्षित पद पर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी भी कर सकता है आवेदन। ओबीसी की नियुक्ति रद्द करने का आदेश हाई कोर्ट में खारिज हो गया है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में समय से पहले रिटायरमेंट मांग रहे हैं डॉक्टर, 90% की अर्जी खारिज हो गई है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, विशेष अदालत ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अना और फिर कसा सिख फॉर जस्टिस पर शिकंजा, गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। ई केवाईसी फॉर एलपीजी कस्टमर्स के लिए बड़ी खबर आई है। एलपीजी के केवाईसी के लिए ना होइएगा परेशान, केंद्रीय मंत्री जी ने यह बड़ा ऐलान किया है। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों के लिए ई केवाईसी लागू किया गया, जिसके बाद गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। एलपीजी ई केवाईसी को लेकर कस्टमर को हो रही इस असुविधा को दूर करने के लिए केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा था और इस पत्र पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने जवाब दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी कस्टमर को राहत दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पत्र का जवाब देते हुए कहा, फेक अकाउंट को खत्म करने और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की हो रही फर्जी बुकिंग पर नकेल कसने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ई केवाईसी को लागू किया है और ई केवाईसी का प्रोसेस पिछले 8 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहा है। पुरी ने यह साफ कहा कि ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब चाहे आप कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आई ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई है। न चीरा और न टांका, चश्मे को आप कह सकेंगे टाटा और 5 मिनट में लौट आएंगी आंखों की रोशनी। आप चश्मा लगाकर परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए सर्जरी बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। दरअसल इस वक्त जो सुर्खियों में चल रही है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI में सिल्क आई सर्जरी को लेकर एक स्टडी प्रकाशित हुई है। 5 मिनट में सर्जरी हो जाती है। मरीज की आंखें टेस्ट की जाती हैं। कार्निया में बेहद छोटा चीरा लगता है और इसके बाद कार्निया में लेंटिकुल बनाया जाता है। एक आंख को लेजर करने में सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगते हैं और वहीं सिर्फ 5 मिनट में पूरी सर्जरी हो जाती है। सिल्क आई सर्जरी कराने के लिए मरीज की उम्र कम से कम 22 साल की होनी चाहिए। गूगल करके भी आप देख सकते हैं। और भारत की कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने अपनी धांसू SUV 700 की कीमत में बड़ी कटौती की है। कंपनी AX7 पर अभी ग्राहकों को बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जिसमें लगभग 2,20,000 रुपए तक आप बचत कर सकते हैं। खुश खबर आ रही किसान भाइयों के लिए, एग्री लोन पर किसानों का 1% ब्याज देगी सरकार। बिहार के किसानों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। राज्य सरकार किसानों को एग्री लोन पर लगने वाले ब्याज में राहत देगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 42 सड़कें बंद। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम खराब रह सकता है। IMD ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि 10 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 11 और 12 जुलाई को विभिन्न क्षेत्रों में भारी बरसात हो सकती है। दिल्ली में बारिश को लेकर अपडेट आ रहा है। दिल्ली में भी मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल भराव देखा गया। NCR के शहर गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी 11 और 12 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। दिल्ली NCR में 15 जुलाई तक छिटपुट हल्की बारिश के आसार हैं। पतंजलि ने 14 प्रोडक्ट की बिक्री रोकी। सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। उत्तराखंड सरकार ने इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में कुछ दिनों में ही 3 लाख लोग बेरोजगार, 800 फैक्ट्रियों पर लटका ताला। बिजनेसमैन बोले कि 2 महीने में 2000 करोड़ डूब गए। राजस्थान में बीते 2 महीनों में 800 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई और करीब 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जोधपुर बताया जा रहा है। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मसाला और गुआर गम जैसी इंडस्ट्री को हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल मालवाहक जहाजों पर हुती विद्रोहियों के लगातार हमलों के कारण शिपिंग कंपनियों ने राजस्थान का माल विदेश भेजने का भाड़ा कई गुना बढ़ा दिया है। इस कारण सैकड़ों करोड़ों के ऑर्डर है वो कैंसिल हो गए। 40% तक बिजनेस घट गया और लगातार नुकसान हो रहा है। राजस्थान में अब मिलेगी 3 महीने की एडवांस पेंशन। घर बैठे ही आवेदन कर पाएंगे। फैमिली पेंशनर्स को भी सुविधा मिलेगी। राजस्थान के पेंशनर्स को भी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह 3 महीने का एडवांस पैसा लेने की सुविधा मिलेगी। यानी पेंशनर्स अब 3 महीने की पेंशन को एडवांस ले सकेंगे। रिटायर्ड कर्मचारियों की जगह फैमिली पेंशन लेने वालों को भी 3 महीने की पेंशन एडवांस मिल सकेगी। राजस्थान के बजट में बदल सकती है तबादलों की पॉलिसी। किसानों की जमीन नीलामी नहीं होगी। 70,000 नई भर्तियों के भी ऐलान हो सकते हैं। भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट बुधवार को आने जा रहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे से विधानसभा में बजट पेश करेंगी। राजस्थान में अब तक 16 बांध फुल भर गए। भरतपुर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा संभाग पर मानसून मेहरबान है। यहाँ पर कुछ जिले झालावाड़, बीकानेर, भीलवाड़ा को छोड़कर सभी जिलों में बारिश सामान्य से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि उदयपुर और जोधपुर संभाग के जिलों में अब भी बारिश का लोगों को इंतजार है। मानसून आने के बाद से अब तक 12 बांध भरे हैं या भरने के नजदीक पहुंच चुके हैं। विश्वविख्यात बाबा खाटू श्याम का आज तिलक होगा। तिलक के चलते मंदिर में दर्शन आज 10 जुलाई की शाम 5 बजे शुरू होंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। रात 10 बजे से दर्शन बंद हो गए थे, वो आज 10 जुलाई की शाम 5 बजे शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के बाद अब छात्रों की अटेंडेंस के नियमों में बदलाव। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने के बाद शिक्षा विभाग ने छात्रों की अटेंडेंस को लेकर भी नए निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में
में 9वीं में प्रवेश के लिए आयु में छूट, 15,000 से अधिक बच्चों को स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश में 29,000 भर्तियां होगी, एग्जाम फीस तय नहीं। राजस्थान में वन टाइम, गुजरात में 100 रुपए। 2 फॉर्मूलों पर विचार कर रही मोहन सरकार। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। संविदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिवों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड। 3,88,000 कर्मचारियों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलेगी। विभागों से जानकारियां मांगी गई हैं। यानी मध्य प्रदेश के 3,88,000 इन कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों में हर साल 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज मिलेगा। इन कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। भोपाल की अवैध कॉलोनियों के सर्वे के लिए टीमें बनाई गई हैं। मंत्री कृष्णा गौर ने मीटिंग ली। मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का इंतजार हो रहा है। कर्मचारी संघ ने कहा कि केंद्र और राज्य में महंगाई बराबर है, तो महंगाई भत्ता समान क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में स्थानीय को 5 साल की छूट मिलेगी। 47,090 आवासहीन परिवारों को मकान मिलेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 भी लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, दुर्ग और अभनपुर में शुरू होंगे। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। डिजिटल अटेंडेंस का आदेश योगी सरकार ने वापस ले लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के 6 लाख टीचर्स इसका विरोध कर रहे थे। यानी उत्तर प्रदेश के 6,90,000 टीचर्स को अब ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगानी पड़ेगी। एक दिन बाद ही बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना आदेश वापस ले लिया है। ड्रोन से देखिए यूपी के 500 गाँव में बाढ़, पानी में एनडीआरएफ, आसमान से सेना ने संभाली कमान। एयरलिफ्ट तक करना पड़ा, 15 ट्रेनें भी रद्द हो गई। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से शारदा, देहवा, ट्रांस और राप्ती नदी उफान पर है। बलरामपुर, पीलीभीत और लखीमपुर के करीब 500 गाँव में बाढ़ सी आ गई है। शहरों में भी पानी घुस गया और 20 लाख की आबादी प्रभावित है। 3 जिलों में तो हालात इतने खराब है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी और सेना को रेस्क्यू में लगाया गया है। वहीं यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। पाकिस्तानी हैकर्स ने $2,000 मांगे हैं। साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा रोडवेज में 150 किलोमीटर फ्री सफर कर सकेंगे विद्यार्थी। 6 महीने का पास देगी सरकार। और दूसरा अपडेट यह है कि बच्चों ने 60% या उससे ज्यादा नंबर लाए हैं तो 500 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का तोहफा भी मिलेगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले विद्यार्थियों को यह बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के विद्यार्थियों के बस पास सुविधा को बढ़ा दिया। यानी अब छात्र सुबह की रोडवेज बसों में पास के जरिए 150 किलोमीटर तक फ्री में सफर कर पाएंगे। इससे पहले ये लिमिट 60 किलोमीटर तक थी। और वे विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं में 60% नंबर लाएंगे, ऐसे हर स्टूडेंट का हैप्पी कार्ड बनाने की सुविधा पहले दी जा चुकी है। और इस सुविधा के तहत हरियाणा रोडवेज की बसों में जो 10वीं और 12वीं में 60% नंबर लाएंगे, हैप्पी कार्ड बनाएंगे, उनको 1 साल तक 500 किलोमीटर तक फ्री यात्रा का तोहफा मिलेगा। है ना। और फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी बनने वाले हैं। पिता पत्नी के बेबी बम के साथ पोज किया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जानकारी शेयर की है। कैबिनेट गठन के बाद हेमंत सोरेन का पहला फैसला, विस्थापित लोगों का सर्वे किया जाएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपा है। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमत में गिरावट हुई है, चांदी महंगी हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 292 रुपए घटकर 72,454 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 159 रुपए चढ़कर 91,892 रुपए में बिकी। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सुर्खियां और हेडलाइंस अपडेट, है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मित्रों और परिचितों के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही हर रोज आगे बढ़ते रहे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।